उधर बहावलपुर में पीडीएम की रैली रोकने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। इंतजामिया ने कारकुनान की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। सड़कें बंद करने के लिए 50 से ज्यादा कंटेनर्स भी पकड़ लिए गए हैं, जिन्हें ड्रिंक स्टेडियम के तरफ पहुंचा दिया गया। दूसरी जानिब इंतजामिया ने शहर से अपोजिशन के बैनर्स भी उतरवा दिए हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। तैयब, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी, इस वक्त सूरत हाल कुछ हमें मामूल के मुताबिक जारी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन आज जो दिन है बहावलपुर के अंदर वो काफ़ी हंगामा खेज रहा है। इंतजामिया ने भी अपनी तमाम तर कार्रवाइयाँ मुकम्मल की हैं, जबकि जो पीडीएम के जितने भी कारकुनान थे वो भी काफ़ी हद तक मुतहरक नजर आए हैं। आज ब्लीग हाउस के अंदर एक बड़ा इजलास मुनक्कद हुआ था मुकामी कायदीन का, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सऊद मजीद के घर पे, वहाँ पर राना सनाउल्लाह पहुँच चुके हैं और अवैस लगारी पहुँच चुके हैं, और वहाँ पर भी उन्होंने तमाम जो पीडीएम के कारकुनान हैं, कायदीन हैं, उनके साथ वहाँ पर एक मीटिंग की है। और कल का जो लायामल है वो तमाम तर यहाँ पे तरतीब दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इंतजामिया की, तो इंतजामिया ने अभी तक किसी भी किस्म की रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी, और जो एप्लीकेशन दी गई थी पीडीएम के कारकुनान की जानिब से इंतजामिया को, उन्होंने वो भी मुस्तरद कर दी। उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पर यहाँ पर दहशतगर्दी का खतरा भी है और साथ ही कोरोना की वबा जो है वो फैल रही है, जिसकी वजह से बहावलपुर के अंदर ऐसे किसी इज्तिमा की इजाज़त हम किसी सूरत नहीं दे सकते। जिसके बाद जो कुछ कारकुनान हैं जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके ऊपर जो है मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और 3 कारकुनान को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जबकि रैली को नाकाम बनाने के लिए और ख़ासतौर पर जो दूसरे इलाकों से जो रैलीज़ आनी है बहावलपुर के अंदर, उनको रोकने के लिए इंतजामिया ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं और 50 से ज़्यादा कंटेनर्स को पकड़ के ड्रिंक स्टेडियम के अंदर रोका हुआ है, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या आला क़यादत के हुक्म के ऊपर तमाम तरह कंटेनर्स को इस्तेमाल किया जा सके और रास्ते ब्लॉक किया जा सके। लेकिन अभी तक शहर की जो तमाम शाहराहें हैं वो ओपन है और तमाम ट्रैफिक वहाँ पर मामूल के मुताबिक जारी है, और किसी भी किस्म की ट्रैफिक की बंदिश के या कंटेनर खड़े करने के अभी तक कोई आसार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। जबकि अगर हम गुज़िश्ता रात की बात करते हैं तो गुज़िश्ता रात इंतजामिया काफ़ी मुतहर्रिक हमें यहाँ पर दिखाई दी है। तो इंतजामिया ने, पीडीएम ने जितने भी पोस्टर्स लगाए हुए थे, जितने भी होर्डिंग्स लगाए हुए थे, उन तमाम होर्डिंग्स को उतरवा दिया था और ख़ासतौर पर तमाम जो कारकुनान थे उनके घरों में जाके एक्शन में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ आपका। इस तरह तजियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत तो कहती है कि पीडीएम खत्म हो गई, तो फिर ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? देखिए, ये हर हुकूमत के हथकंडे होते हैं, जिस तरह उसी तरह से ये हुकूमत भी उसी तरह के हथकंडे यूज कर रही है कि इस तरह से कोई रैली हो, जलसा हो, उससे पहले इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उनका बुनियादी मकसद तो ये होता है कि कम से कम लोगों की पार्टिसिपेशन हो, लोग डर जाएं कि वहां पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो करने नहीं दे रहे या शहर में दाखिल नहीं होने दे रहे, तो इस तरह के कंटेनर बंद करते हैं। तो ये हर हुकूमत के दौर में ये चीजें चलती हैं, जिसमें बुनियादी उनका ये मकसद यही होता है कि उनकी जो हाजिरी है वहां पर कम से कम हो, ताकि वो कल को ये कह सकें कि देखने 11 जमातों का ये इत्तेहाद है और उनके जलसे में इतने लोग भी शरीक नहीं हो सके और उनकी जो रैलीज हैं वो भी नाकाम हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसी पैटर्न के ऊपर हुकूमत भी चल रही है कि किसी न किसी तरह से टफ टाइम दें पीडीएम को, उनका मोराल जो है उसको डाउन करें, और ताकि अपनी जो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है उसको भी शो कर सकें कि अपोजिशन जो है ऐसे वावेला मचा रही है हुकूमत के खिलाफ, इनके अपने पास कोई लोगों की सपोर्ट नहीं है, अवाम की हमायत हासिल नहीं है। तो यही उसका बुनियादी मकसद लग रहा है, जिसके बाद वो बहावलपुर में इस तरह की इंतजामिया जो है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ताकि वो इस तरह की कार्रवाइयां करें और पीडीएम का मोराल जो है उसको डाउन करें। ठीक है अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।